देखिए, घर से निकलो तो मीडिया, खाना खाओ तो मीडिया। हमें याद ही नहीं था कि कब हम यहाँ आए और कब इनके पास पहुँचे थे रात के समय। कोई आदमी अगर थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू करता है तो उसके पीछे 10 आदमी खींचने वाले मिलते हैं। सबसे पहले आप कैसे हैं, कितना कैसा स्वास्थ्य है आपका, वो बता दीजिए। अभी तो बहुत मतलब पहले से बहुत बेहतर है। और पवन सर का, राहुल भैया का, शशांक भैया का, इन लोगों का देन है कि हमको तो हमें याद ही नहीं था कि कब हम यहाँ आए और कब इनके पास पहुँचे थे। रात के समय था और उसी बेचैनी में आए थे और लेके आए थे और इस दिन से भर्ती थे। अच्छा, तमाम लोग हैं जो आपको कह रहा है, ब्लेम लगा रहा है, हॉस्पिटल पे ब्लेम लगा रहा है, आप पे लगा रहा है, क्या सच्चाई है, कैसे हुआ आपके साथ, क्या परिस्थितियाँ थी, कौन कौन लोग ऐसे थे जिनकी वजह से आपको मानसिक तनाव हुआ कि नहीं हुआ, क्या कारण था कि ये सारा चीज़ आपके साथ हो गया? मानसिक तनाव तो अब देख ही रहे हैं। अब कोई आदमी अगर थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू करता है तो उसके पीछे 10 आदमी खींचने वाले मिलते हैं। मीडिया इंडस्ट्री कह रही है कि आप स्वस्थ थे, मस्त थे, रूम में बैठे हुए थे, हॉस्पिटल और भोजपुरी इंडस्ट्री की ये साजिश थी कि आपको अंदर रखा गया था और ये मिस्ट्री क्रिएट की गई थी ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके। तो एक बार उनसे मिलना चाहूँगा सर। और वो लोग हैं तो मेरे बेड पे एक दिन 24 घंटा रहना है। उनसे मैं यही चाहूँगा कि और वो भी स्वस्थ हैं तो उनके साथ भी साजिश हो रहा है। अब 24 घंटा मेरे साथ रहिए इसी हॉस्पिटल में। और तमाम लोग ये भी कह रहा है कि पीके आर्यन जी हमको फ़ोन करके बुलाते थे, हमको खुद इंटरव्यू के लिए मजबूर करते थे, ऐसा कुछ रियलिटी है क्या? तो अगर इस तरह का बात होता है तो उनका नंबर चेक किया जाएगा कि कब हम आपको कब कितनी बार कॉल किए हैं, वो लोग हमें कितनी बार कॉल किए हैं, तो पता तो चलेगा ना। अच्छा आर्यन जी, इतना टेंशन में आप मतलब कि क्यों आ गए? टेंशन है, घर से निकलो तो मीडिया, खाना खाओ तो मीडिया। अब होटल में खाने जाओ तो होटल के बाहर 2 आदमी खड़े हैं माइक लेकर। अरे यार, हम भी आदमी, हमको जानवर तो है नहीं कि जब देखो तो माइक लेकर पीछे पीछे घूमते रहेंगे। आर्यन जी, कहीं ना कहीं कहा जाए तो मीडिया के कारण ही ऐसा हुआ। देखिए, मीडिया में सबको तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना चैनल चलाने के चक्कर में है और उनको कोई आपसे पर्सनली लेन देन नहीं है। वो उनका चैनल चाहे कितना हो नीचे से गिर के चलाना पड़े तो चलाएंगे लोग। क्या जिन लोगों ने इस तरीके से सवाल किया है आपसे, जिस तरीके से आपने फैमिली के ऊपर जिस तरीके से ट्रोल किया गया है, क्या उन तमाम मीडिया वालों के ऊपर आपका तरफ से क्या एक्शन कुछ लेने की तैयारी होगी या फिर क्या किया? अभी एक्शन नहीं लेने हैं। अभी ठीक होने के बाद जो जैसा करता है, सीधी सी बात है, वैसा भरना पड़ता है। आप अभी मतलब कहने का मतलब कि आप अभी मीडिया वालों से सिर्फ यही कहेंगे कि अभी कोई एक्शन नहीं होगा? नहीं, अभी कुछ नहीं कर सकते। स्वस्थ होने के बाद जब पूरी तरह से स्वस्थ हो जाइएगा, जब दोबारा भोजपुरी इंडस्ट्री में लौटिएगा, गाने लिखिएगा, आपने क्या उस वक्त जिन्होंने जिसकी वजह से इस तरीके का मानसिक प्रताड़ना का आपको सामना करना पड़ा है, क्या उन पे लीगल कार्रवाई होगी या नहीं? एकदम वो तो समय बताएगा। और आप लोग अगर एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो ज़रूर देखते होंगे वीडियो में कैसे कैसे सवाल किए जाते हैं। क्या वो जायज़ है? पीके आर्यन जी, अभी बताइए उस रात हुआ क्या था आखिर, जिसके बाद से आपकी जो स्थिति थी काफ़ी बिगड़ती चली गई, फिर आपको हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ा, आखिर उस रात हुआ क्या था? दिन भर तो मैं पहले कितने लोग थे, 7-8 आदमी, उन लोगों के साथ थे। उसके बाद हम निकले, रूम पे गए तो थोड़ा सा अनफिट महसूस किए, दवाई रखी हुई थी। दवाई पहले मैंने खाया था, उसी में बोला जा रहा है कि आपको फूड पॉइजनिंग हुआ था। एक ऑडियो वायरल होता है, हालांकि हॉस्पिटल की तरफ से फूड पॉइजन, क्या आपको फूड पॉइजन थी या फिर मानसिक? देखिए सर, क्या आपको कहा जाता है कि आपने पार्टी की थी, कुछ इस तरीके से आपको फूड पॉइजनिंग हुआ? ऐसा कोई पार्टी हम लोगों को हुआ ही नहीं है, नहीं इस तरह का हम लोग पार्टी करते हैं। बीच में एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा था जिसमें दारू का सवाल कोई कर रहा था, उस क्लिप को डॉक्टर साहब के द्वारा कहा जा रहा था कि डॉक्टर साहब का वॉइस है, उसमें दारू का जिक्र किया जा रहा था, बदनाम करने की हॉस्पिटल की साजिश चल रही थी, इस पे क्या कहिएगा? हॉस्पिटल को बदनाम करने वाले भी वही लोग हैं जो हमें बदनाम करने की कोशिश किए हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब